वेलकम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स आपके सामने हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल हैं, जिसमें से एक एंगल अननोन है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360। एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का टोटल 360 होता है। तो इसमें एक एंगल आ गया 50 डिग्री, दूसरा 130 डिग्री है, तीसरा यहाँ पर 120 डिग्री है, और उसके बाद x को एज इट इज़ लिखेंगे। इन सब का टोटल 360 डिग्री बनेगा। अब ये 3 एंगल हैं, 50 एंड 130 ऐड करके 180 बनेगा। 180 में 120 ऐड करेंगे 300 बनेगा। तो इस इक्वेशन को आगे लिखेंगे, 300 डिग्री में x प्लस करें तो वो 360 डिग्री के इक्वल होंगे। अब हमें x कैलकुलेट करना है। x यहाँ पर एज इट इज़ रह जाएगा और 300 दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में 60 डिग्री कैलकुलेट हो चुकी है। उसके बाद b पार्ट है। b पार्ट में भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, बट यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि बाहर भी 90 है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से बी पार्ट को सॉल्व करेंगे जैसे ए किया था। इसमें भी लिखा जाएगा सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसमें प्लस करेंगे, एक एंगल है 70 डिग्री, उसके बाद लिख लेते हैं 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और इसके बाद x को एज इट इज़ लिखा। इस साइड में 360 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। अब 70 एंड 60 प्लस करेंगे 130 हो जाएगा। 130 में 90 प्लस करना है, 220 डिग्री बन जाएगा। 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। एज यू नो 220 दूसरी साइड जाकर माइनस में लिखना होगा, और माइनस करने के बाद 140 डिग्री x की वैल्यू यहाँ आ जाती है। सी पार्ट में 5 साइड्स का पॉलीगन दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर 30 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। इन एंगल्स को हम 1 एंड 2 लेट कर लेते हैं। तो पहले 5 साइड्स के पॉलीगन का एंगल सम हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ नंबर ऑफ साइड है, साइड्स 5 हैं। 5 में से 2 माइनस करके 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 5 में से 2 माइनस करने के बाद 3 आता है। 3 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल सम हो जाएगा 540 डिग्री। बट यहाँ पर 30xx एंगल हमें पता है। यहाँ पर 1 में अगर 70 प्लस करेंगे, एंगल 1 में 70 डिग्री प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। वाई? बिकॉज लीनियर पेयर यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल 70 डिग्री एंड एंगल 1 दोनों ही एक लाइन पर हैं। 1 यहाँ पर रह जाएगा, 70 दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल 110 डिग्री का होगा। ऐसे ही सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे कि एंगल 2 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री के इक्वल होगा।
जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन हुई, यहाँ भी कैलकुलेट करने के बाद 120 डिग्री एंगल 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास x को छोड़कर सभी एंगल्स यहाँ आ चुके हैं, जिसमें एक है 30 डिग्री और एक 110 है, एक 120 डिग्री है। तो सम 180 डिग्री हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सम है 540 डिग्री, 540 डिग्री कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सम के लिए 30 डिग्री प्लस एंगल 1 कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल 2 है 120 डिग्री और x है यहाँ पर 2 टाइम्स, तो 540 डिग्री एंगल सम होगा। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ अगर हम प्लस करें, 30 में 110 प्लस करेंगे 140 बनेगा, 140 में 120 प्लस करना है तो 260 डिग्री ये बन जाएगा। x में x प्लस करेंगे तो ये होगा 2x और सभी का टोटल है 540 डिग्री। अब 2x यहाँ पर रह जाएगा और 540 के साथ 260 चला जाएगा माइनस में, 260 डिग्री माइनस में चला जाएगा और माइनस करने के बाद ये बचेगा 280 डिग्री। 0 0 माइनस करके 0 बनेगा, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 2 माइनस किया 2। अब आपको पता ही है कि x के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, जो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 140 डिग्री कैलकुलेट हो चुकी है। इसके बाद डी पार्ट है। डी पार्ट में सभी एंगल्स x के इक्वल हैं और नंबर ऑफ साइड यहाँ पर 5 है। तो सी पार्ट में हमने देखा था अगर 5 साइड्स हैं तो एंगल सम क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल 540 डिग्री प्रीवियस पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था सी पार्ट में। तो यहाँ पर x है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम x प्लस किया जाएगा और इन सभी 5 एक्सिस को प्लस करके 540 डिग्री आएगा। 5x की वैल्यू 540 डिग्री है, तो एक x की वैल्यू 540 डिवाइड बाय 5 आ जाएगी। तो डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, उसके बाद 0, 40 बनता है 108 डिग्री। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें टोटल 4 पार्ट्स से 4 पार्ट्स A B C D कंप्लीट हो चुके।